अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है भी तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज वीज़ा वाला भाई आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया है, जो आप लोगों को हेल्प आउट करेगा अगर आप लोग यूरोप या फिर यूके कहीं का भी विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं डिटेल में समझाऊँगा आपको कि क्यों आप लोगों को यूरोप और यूके दोनों का वीज़ा साथ अप्लाई करना चाहिए और किस तरह से ये आपको बेनिफिट कर सकता है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों को दूँगा। आप जानते हैं जो लोग मुझे रेगुलरली देखते हैं कि मेरी हर वीडियो के अंदर कोई क्लिकबेट नहीं होता बल्कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है दोस्तों। तो मेरी वीडियो को लाइक करके ना चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, क्योंकि आपका किया गया सब्सक्राइब ना मुझे मोटिवेशन देता है। मैं मजीद आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ, टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ ताकि आप लोगों को सपोर्ट मिल सके। और मैं ये भी बोलता हूँ कि देखिए, मैं जो वीडियोस बनाता हूँ उनसे गाइडेंस लेके आप खुद से भी वीजा अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को खुद से वीजा अप्लाई करने के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही होती है तो मैं फ्री वीजा कंसल्टेंसी भी दे रहा होता हूँ। नीचे स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को मेरे नंबर नजर आ रहे हैं और मैं बहुत ही नॉमिनल सी फीस के अंदर आप लोगों का पूरा वीजा अप्लाई कर रहा होता हूँ। क्योंकि कहते हैं ना भाई, जिसका काम उसी को सांझे। क्योंकि आप अपने काम में बिजी हैं और हम अपने काम में बिजी हैं, तो हमें अपना काम करने दें और आप अपना काम करें। आइए दोस्तों, समझाते हैं आपको कि तरीकेकार क्या है। दोस्तों, एक चीज तो मैंने आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस के अंदर समझाई है कि बैंक स्टेटमेंट जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है आप जब किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई कर रहे होते हैं। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं भाई कि कुछ लोग क्या करते हैं कि जब उनको वीजा अप्लाई करना होता है तो वो थोड़ी थोड़ी सेविंग अमाउंट अपने अकाउंट के अंदर रोकना शुरू कर देते हैं। 6 से 7 महीने 8 महीने तक वो उस अमाउंट को जो है वो स्टे कराते हैं अपने अकाउंट के अंदर ताकि उनकी एक बैंक स्टेटमेंट मेंटेन हो जाए। उसके बाद फिर वो अपना वीजा अप्लाई कर रहे होते हैं। दोस्तों, ये एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है। मैं जानता हूँ तमाम उन लोगों को जो लोग अपनी जो ज़रूरियात रोकते हैं, कुछ चीज़ों को कम करते हैं, कुछ दूसरे अकाउंट से खर्चे करते हैं ताकि उनकी अकाउंट स्टेटमेंट मेंटेन रहे। तो मेरा उन लोगों को मशवरा ये होता है कि भाई, जब आप लोगों ने ये कर ही लिया है, मिसाल है यूके के लिए कर लिया है या फिर यूरोप के लिए कर लिया है, तो वही बैंक स्टेटमेंट, वही सारे डॉक्यूमेंट यूरोप के लिए भी तो चाहिए होंगे जब आप यूके का अप्लाई कर रहे हैं। तो आप दोनों एक साथ क्यों नहीं अप्लाई कर रहे? अब यहाँ पे सवाल ये आता है, लोग बोलेंगे कि भाई दोनों जगहों पे हमें पासपोर्ट सबमिट करना पड़ेंगे। हम ऐसे कैसे हो सकता है कि हम जो है वो एक साथ दोनों का करें, दोनों की डेट आ जाए, तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। मैं आपको अपना रियल एग्जांपल बताता हूँ कि मैंने कई दफा ऐसा किया है कि अपने कुछ क्लाइंट्स के लिए यूरोप और यूके दोनों का एक साथ अप्लाई किया और दोनों का वीजा आया भी है। बताता हूँ किस तरह से। सबसे पहले मैं करता क्या हूँ दोस्तों कि मैं यूरोप का वीजा जो है वो अप्लाई कराता हूँ अपने क्लाइंट्स का, क्योंकि यूरोप के अंदर जो है वो नॉर्मली थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। मैं जो कंट्रीज रिकमेंड करता हूँ अभी इस वक्त के सिनेरियो के अंदर, जहाँ का रेशो भी अच्छा है, जहां का अप्रूवल रेट भी अच्छा है, वो कंट्री है नेदरलैंड और वो कंट्री है फिनलैंड। इन दोनों कंट्रीज के अंदर जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं दोस्तों, तो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं, अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट सही है, अगर आपके टैक्स रिटर्न सही है, तो ये दोनों कंट्रीज आपको बहुत आसानी से वीजा दे देती हैं। अब मिसाल के तौर पर समझने के लिए मैं आपको समझाता हूँ। आप बोलते हैं नेदरलैंड का मैं अप्लाई करता हूँ। इस वक्त नेदरलैंड के जो अपॉइंटमेंट आ रहे हैं मार्केट के अंदर, वो अपॉइंटमेंट आ रहे हैं जून के। ठीक है, जून मिड के आप कंसीडर कर लें, आपके पास अपॉइंटमेंट आ रहे हैं। जब जून मिड के आपके पास अपॉइंटमेंट आ रहे हैं दोस्तों, तो होगा ये कि आपको आज वो अपॉइंटमेंट जमा कराना है अपना, मतलब कि बुक कर लेना है और अपने सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर लेने हैं, मां सिवाय एक डॉक्यूमेंट के, और वो डॉक्यूमेंट होता है आपका बैंक स्टेटमेंट। क्योंकि बैंक स्टेटमेंट आपको एक हफ्ते पुरानी ही इस्तेमाल करनी होती है। तो जब आपका अपॉइंटमेंट का दिन आएगा, आप अपनी पूरी फाइल लेके वीएफएस ग्लोबल के ऑफिस जाएंगे, वहां पे अपनी फीस पे करेंगे जो कि तकरीबन 80 यूरो है। 27,000 रुपए करीब तक की अमाउंट ये बनती है। आप वो फीस जाके वहां पे जमा कराएंगे और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे। अब मैं यूरोप इसलिए पहले बोल रहा हूँ दोस्तों कि यूरोप में अक्सर औकात ऐसा होता है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है। वैसे तो आने को रिजल्ट आपका 4 हफ्ते में आ जाता है, लेकिन कभी कभी रिजल्ट जो है वो 8 हफ्ते में भी नहीं आता। इसीलिए मैं बोलता हूँ पहले यूरोप कर लो। यूरोप का एक दफा वीजा आ जाएगा तो आप हो जाएंगे मेंटली तौर पे बिल्कुल ही फ्री। आपको पता होगा मेरा एक वीजा आ चुका है और अब मुझे जो अपनी कोशिश करनी है और काबिज करनी है वो यूके के लिए करनी है। एक दफा जब आपने अपना पासपोर्ट सबमिट कर दिया, 8 हफ्ते के अंदर आप टाइमलाइन को समझ लें। मिसाल के तौर पे आपने पासपोर्ट दिया जून के अंदर, आपने पासपोर्ट दिया जुलाई, अगस्त के अंदर आपका पासपोर्ट जो है वो लग के आ चुका है वीजा। अब इस दौरानिए में आप करें क्या, वो टाइम आप जाया नहीं करें, बल्कि आप अपनी यूके की एप्लीकेशन जो है वो पूरी कंप्लीट करके रखें। और जब आपका जुलाई और अगस्त के अंदर का टाइम आ जाए, जब पासपोर्ट आ जाए, फौरन ही आपने नई बैंक स्टेटमेंट एक हफ्ता पुरानी लगानी है और आपने अपना यूके का भी सबमिट कर देना है। अब आपके पास जो है वो यूके का भी केस चला गया है, आपके पास शेंजन वीजा ऑलरेडी लग के आ चुका है। अब होगा क्या दोस्तों कि जब आपका यूके का जाएगा, समझ लें जुलाई में हम कंसीडर कर लेते हैं, एंड ऑफ जुलाई में आपने सबमिट भी कर दिया, पासपोर्ट चला गया, अगस्त के अंदर अंदर आपको अपना यूके का वीजा भी मिल जाएगा।
तो आपको जो अपनी आइटनरी बना के देनी है दोस्तों शेंजन अप्लाई करते हुए, वो देनी है आपने सितंबर की, ताकि जब आपका यूके का वीजा लग के आए तो आपके पास टाइम हो सितंबर के अंदर आप दोनों कंट्री एक साथ ट्रेवल कर सकें। यहाँ एक और एडवाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों को दूंगा दोस्तों, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, वीजा लगवा लेते हैं और ट्रेवल नहीं करते और ये बोलते हैं हमारे पासपोर्ट पे वीजा तो आ गया। ये हरगिज ना करें, कभी भी ना करें ये, क्योंकि ये आपकी प्रोफाइल के ऊपर बहुत बुरा इंप्रेशन छोड़ता है कि आपने वीजा लगवा लिया, उस कंट्री ने आपको अलाउ भी कर दिया आने के लिए और आप उनकी कंट्री गए ही नहीं। तो दोस्तों इससे बिल्कुल आपने बचना है, कभी भी ऐसा नहीं करना कि आपने, देखिए इमरजेंसी इंसान के साथ हो सकती है, कोई ऐसी बात हो जाए वो एक अलग बात है, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन अगर आप नियतन ये काम कर रहे हैं कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने पासपोर्ट के ऊपर एक स्टैंप लगा लूंगा और सॉरी जो स्टिकर होता है वो लगा लूंगा और मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ऐसा हरगिज नहीं है, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, बल्कि वो नेगेटिव आपके ऊपर इंपैक्ट कर रही होगी। अब दोस्तों आपका दोनों कंट्री का वीजा लग के आ गया, हम इमेजिन करते हैं आपने फिनलैंड का अप्लाई किया था, फिनलैंड का वीजा आपका लग के आ गया। अब मैंने अपने एक क्लाइंट का रिसेंटली फिनलैंड का और यूके का वीजा अप्लाई कराया। अब मजे की बात यह आप सुने कि मैंने उनको टूर कैसे कराया। उनके एक भाई रहते थे स्पेन के अंदर, ठीक है, और उनका क्योंकि फिनलैंड का वीजा लग के आया है, स्पेन का उनका इससे पहले 2 बार रिजेक्ट हो चुका था। अब उनका हमने टूर शुरू कराया कराची से, कराची से सबसे पहले वो हेलसिंकी आई फिनलैंड, हेलसिंकी के अंदर उन्होंने जो है वो 4 से 5 दिन का उन्होंने स्टे कर लिया। 5 दिन का स्टे करने के बाद हेलसिंकी से हमने उनकी फ्लाइट कराई बार्सिलोना की, हेलसिंकी से वो आ गई बार्सिलोना, बार्सिलोना में एक हफ्ता उन्होंने जो है वो वहां पे स्टे किया। देन उन्होंने बार्सिलोना से जो है वो फ्लाइट ली मैनचेस्टर की, वो यूके मैनचेस्टर आई, यूके मैनचेस्टर के अंदर भी वो 10 दिन रुकी और उसके बाद वो वापस चली गई। टोटल 21 दिन का उन्होंने दोस्तों ये टूर किया। तो ऑफिशियली उन्होंने जो है वो बार्सिलोना भी कवर कर लिया, स्पेन, उन्होंने फिनलैंड भी कवर कर लिया, उन्होंने यूके भी कवर कर लिया और सब कंट्रीज का उनके पास जो है वो अब वीजा भी आ गया। अब आप देखें बैंक स्टेटमेंट वही यूज की उन्होंने, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट ऊपर हुई उनकी, थोड़ा सा टूर महंगा हुआ उनका, लेकिन उनकी 3 कंट्रीज साथ कवर हो गई। तो दोस्तों अगर आप लोग भी यूके का इस टाइम पे कंसिडर कर रहे हैं तो आप जरूर उसके साथ यूरोप का वीजा अप्लाई करें, अदरवाइज जो है वो बार बार जिंदगी में बैंक स्टेटमेंट इंसान मेंटेन नहीं कर पाता, बड़ा मुश्किल हो जाता है आजकल के हालात में, खासकर आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो उसका भाई फायदा उठाएं, बजाय इसके कि आप जो है वो वेट कर रहे हो, डायरेक्टली अपना एक साथ ही आप जो है वो वीजा दोनों कंट्रीज का अप्लाई कर दें। अच्छा, अब इस दौरानिए में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, नीचे स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर आ रहा है 0333599811, मुझसे कांटेक्ट कर लें, 1 to 1 आपसे हम डिस्कशन करेंगे। अगर आपकी प्रोफाइल से मुझे लगेगा कि यार अभी नहीं है चांस वीजा आने का, मैं आपको क्लियर कट बता दूंगा भाई अभी रुक जाओ, ये 5-6 चीजें फॉलो कर लो, उसके बाद मेरे पास, अभी कल मेरे पास एक सऊदी अरेबिया से भाई है, वो जॉब करते हैं, उनकी मुश्किल से 1500 रियाल सैलरी है, कुछ सैलरी कैश में आती है। मैंने उनको क्लियर कट गाइड कर दिया, भाई देखिए अभी अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है, आपका जो है ना वो रिजेक्ट हो जाएगा सीधा सीधा। तो दोस्तों आपका भाई कोशिश करता है कि आप लोगों के साथ जो है ना वो मैं वो मरहला रखूं जिसमें आप लोगों का नुकसान ना हो। जाहिर सी बात है कारोबार करने हम भी बैठे हैं, लेकिन कारोबार करने में मजा तब आता है जब लोग आपसे खुश हों। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आई है तो भाई नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी फीडबैक जरूर दे दें। मजीद किन टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बता दें, आपका भाई उनके ऊपर जरूर वीडियो बनाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।